में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो इसका आंसर की इन्होंने जारी कर दिया है। 11/10/2022 को कंप्लीट हुआ था और आज 14 तारीख है। तो इन्होंने मतलब आंसर की जारी कर दिया 3 दिन में ही। तो इसका यहाँ से ये साबित हो रहा है कि इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो देखिए आंसर की के बारे में यहाँ पर आप जैसे सरकारी रिजल्ट.com की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, यहाँ पर आपको ये आंसर की डाउनलोड। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक नई वेबसाइट खुल जाती है। तो ये आपका रेलवे की डायरेक्ट वेबसाइट में पहुँच जाता है। अब यहाँ पर हम जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन नंबर, आप डालते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और इसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से अपना रिव्यू दे सकते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन किया है वहाँ से आप पूरा देख लीजिए कितना टटाप आपका, कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना आपका गलत हुआ है। तो इसके बाद कैलकुलेट करके बताइएगा। जहाँ तक मैंने काफ़ी लोगों का रिव्यू देखा हूँ तो वहाँ पर आपका जो टटाप के बारे में बताना चाह रहा हूँ, लगभग कितना एक्सपेक्टेड टटाप है। इसमें बहुत लोग गलतियाँ ये किए हैं कि सब लोगों ने 70, 80, 90, 100 क्वेश्चन, कुछ लोगों ने तो 100 भी मार दिए हैं। तो उनका 2.5, 3 नंबर बन रहे हैं ओवर टटाप काटने के बाद। कुछ लोगों ने 70, 75 किए हैं तो उनका भी वही मतलब 60 से नीचे मार्क्स आ रहा। तो लगभग कितना टटाप जाएगा तो जोन वाइज हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी तो जब बच्चे सब देख लेंगे तो वो मैसेज लगभग जो लोग कमेंट करेंगे तो देखा जा रहा है कहाँ कितना रामार्क्स बन रहा है। तो उसी हिसाब से फिर हम जोन वाइज कटाप बताएंगे। पर अभी बात हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कटाप, लगभग मतलब जो बच्चों का लगभग कितना मार्क्स रामार्क्स आ रहा है। तो जो जनरल में जो अभी तो हम जोन की बात नहीं करेंगे, किसी भी जोन के होंगे लगभग। अगर आप जनरल में आपका जनरल की बात कर रहे हैं, अगर आपका 55 से 60 के बीच में है, 55 से 60 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आप सेफ जोन पर हैं। आप किसी भी जोन में रहेंगे आप यहाँ तक सेफ़ हैं। तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से आप ओबीसी आप देख लीजिए, ओबीसी का आप जो कटाप जाने की संभावना है वो आपका 50 से 55 के बीच में रहेगा। 50 से या हो सकता है कि 52 से 55 के आसपास ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि पिछले बार देखा गया था बहुत सारे बच्चे 40 से 50% बच्चे, करीब 50% मान करिए बच्चे वो फिजिकल में फेल हो रहे थे। मतलब उनका दौड़ नहीं निकला था। वो 8 किलोमीटर की दौड़ और 35 किलो का वजन लेकर 100 मीटर की दौड़ थी 2 मिनट में पूर्ण करना था। वो बहुत बच्चे पूर्ण कर लिए थे। उसमें भी कुछ लोगों का मतलब जो 35 किलो का वजन लेकर जा रहे थे बालू, वो गिर जा रहा था रास्ते में। तो बाकी मतलब उसमें पास होने लगभग सभी पास हो गए। थोड़े बहुत बच्चे ऐसे थे जो मतलब फेल हुए थे। बाकी जो मेन था उसमें जो 8 किलोमीटर दौड़ वो 4 मिनट 15 सेकंड में पूर्ण करना था, उसमें बच्चे बहुत फेल हो जा रहे थे। किसी का 4 मिनट 16 सेकंड लगता था, किसी का 17 सेकंड लगता था, 18 सेकंड। मतलब वो बच्चे फेल ही माने जाने। 15 से अंदर आते हैं तभी आप अंदर है, नहीं तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप लोग अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगले 8 मंथ के अंदर ही आपका क्या हो जाए, फिजिकल टेस्ट के लिए मतलब कॉल लेटर जारी कर दिया जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मान के चलिए 2023 में ज्वाइनिंग हो जाएगी आप लोगों की। और 2023 जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी से क्या करिए। और अब हम बात करते हैं, हमने ओबीसी का बताया, जनरल का बताया, और इसके बाद फिर जो ईडब्ल्यूएस के हैं तो उनका 2-3 नंबर और कम कर लीजिए। और इसके बाद एससी एसटी का है उसमें भी 2-3 नंबर आप कम कर लीजिए ना। एग्जैक्ट कटाप मैं तभी बता पाऊँगा जब आप लोग कमेंट करेंगे कि मतलब हमारा रॉ मार्क्स इतना आया है। तो मैंने बहुत लोग जो मेरे संपर्क में कम से कम 100-150 स्टूडेंट है जो मैंने उनसे पूछा तो उनका जो रॉ मार्क्स था वही 50 और 55 के बीच में आ रहे हैं, इससे ऊपर नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने जो उनका जो अटैम्प्ट था, उनका अटैम्प्ट 70 प्लस था, फिर भी मतलब उनके जो टोटल मार्क्स जो बन रहे हैं वो 55 से नीचे ही बन रहा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि मतलब बच्चों ने कितनी गलतियाँ की हैं। तो इसी वजह से आप मतलब जो बच्चे 50+ नंबर स्कोर किए हैं वो फिजिकल की तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो वहाँ भी कुछ नंबर बढ़ेंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता, मतलब नहीं होता इन केस, जैसे मान लो मेरिट में रह जाते हैं तो क्या है ना, 8 लाख वैकेंसी है। इसके बाद में क्या जो बच्चे छोड़ते हैं तो वेटिंग लिस्ट जारी होता रहता है। तो वेटिंग लिस्ट के थ्रू भी बहुत बच्चे मतलब सेलेक्ट हुए हैं। और ये वेटिंग लिस्ट तब तक जारी होती है जब तक पूरी मतलब जो सीटें हैं फिल नहीं हो जाती हैं, तब तक वेटिंग। इसलिए अगर आप फिजिकल आप क्वालिफाई रहते हैं तो हो सकता है कि देखो 2018 के कुछ बच्चे मतलब
20 में उनका या 21 में उनका मतलब मेडिकल हुआ था, जैसा कि मेरा भी इसी प्रकार से हुआ है। तो इस प्रकार से मतलब आपको चांसेस मिल जाता है, तो आप फिजिकल तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।